बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि भागने का इतिहास उनका है, हमारा नहीं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और राहुल ने अमेठी की जनता का अपमान किया है। तो ये तमाम बातें स्मृति ईरानी की तरफ से कही गई हैं। दक्षिण जाकर उन्होंने अपमान किया है, ऐसा भी वो कहती हुई नजर आई। और गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी का तंज, उन्होंने कहा कि भागने का इतिहास उनका है, हमारा नहीं। तो राहुल गांधी ने दक्षिण में जाकर अमेठी की जनता का अपमान किया है और यह कहना है केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी का। दरअसल स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी और इसके साथ ही अजय राय के राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भागने का इतिहास उनका है, हमारा नहीं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? और इसी बीच हमारे साथ पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हेलो हेलो। बिल्कुल दीपक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल दीपक जी, तो बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और जैसा कि कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भागने का इतिहास कांग्रेस का है, हमारा नहीं। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने बार बार कई सारे जर्नलिस्टों के अपमान करने के बाद भी, उनको कोसने के बाद भी नहीं बोल सकी तो अमेठी लड़ेंगी नहीं, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी सिर्फ पर्यटन करने आती हैं। सवेरे की जहाज से आती हैं, शाम की जहाज से चली जाती हैं। इस बार का दौरा चूंकि चुनावी करीब है, शायद रुक गई हो, भारतीय जनता पार्टी ने डांट खिलाई हो चुकी। जो रिपोर्ट और जो सर्वे आए थे, वो रिपोर्ट और सर्वे इस बात की गवाही दे रहे थे कि स्मृति ईरानी के पक्ष में मात्र 23% मतदान होगा, बाकी कांग्रेस के पक्ष में होगा, राहुल गांधी जी के पक्ष में होगा। तो वो खबर बनाने आती हैं। वो अमेठी के लोग नारा लगाते हैं, सवेरे की जहाज से आओगी, शाम की जहाज से खबर बनाकर चली जाओगी। तो उनकी मजबूरी है, वो राहुल चालीसा पढ़ती हैं, राहुल जी का नाम लेकर अपने आप को दर्शाती और दिखाती, अन्यथा कोई इस्टीमेट न करे। जिस तरह से उन्होंने अमेठी के साथ वादा खिलाफी की है, जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने मर्यादित बातें कही हैं, उनके खिलाफ चीजें गई हैं और अमेठी का एक एक करके विकास बंद किया है। और आप नई चीज जानिए, अमेठी के लोगों ने पहली बार, हम लोग बचपन में उठौआ शादी सुनते थे, पहली बार स्मृति ईरानी जी ने जिन जिन लोगों ने दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, चाहे खाद बीज की दुकान हो, उन्हें उठवा के उद्घाटन किया, पत्थर लगाया, बोला हमारा पत्थर लगाओ, नहीं लोन नहीं होने देंगे। तो ये ऐसे कृत्य सांसद के नहीं हो सकते। वो खबर बना सकती हैं लेकिन अमेठी के लोगों का दिल नहीं जीत सकती हैं। अमेठी में चुनाव हारने जा रही है। दीपक सिंह जी, राहुल गांधी पर उन्होंने यह भी तंज कसा है कि दक्षिण जाकर अमेठी की जनता का अपमान किया है उन्होंने। देखिए, वो अपमान वो करती हैं, मैंने पहले भी कहा, अगर राहुल गांधी जी का नाम नहीं लें तो उनकी खबर ही नहीं बनती है। वो राहुल गांधी जी का नाम लेकर अपने आप को दर्शाना चाहती हैं, समाज में बताना चाहती हैं कि वो भी हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी सम्मान देने वाले नेताओं में से हैं, राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोगों में से हैं। झूठ, अफवाह के
दम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और स्मृति ईरानी जी तो उसकी जनक है। अगर इनमें साहस है तो राहुल गांधी जी का बिना नाम लिए बताएं, अमेठी की जनता से जो 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया था उसको आपने सुना होगा, कब मिलेगी? जो 400 का सिलेंडर ले घूमती थी, सस्ता करने की बात करते, सरकार बनने के बाद 1000 रुपए के ऊपर हो गया, वो सस्ता कब होगा? अमेठी या देश भर के लोगों को 15 लाख कब मिलेंगी? रोजगार कब बढ़ेगा? जो भारत का कई सारे जगह पर मान मर्दन हुआ है, जो कई सारे रेटिंग में भारत में गिरावट आई है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे भुखमरी का मामला हो, चाहे कुपोषण का मामला हो, कई सारे सूचकांक में खुशहाली सहित भारत में गिरावट आई है। कैबिनेट मंत्री होने का जिम्मेदारी कब लेंगी? इन सब चीजों से बचने के लिए वो ऐसी अफवाहें फैलाती हैं कि इनसे ये सवाल ना पूछ सकें। अगर कोई जर्नलिस्ट हिम्मत करके सवाल पूछता है या तो उसे भास्कर की पत्रकारिता निकालने काम किया जाता है, या जब तक देखा होगा एक नेशनल चैनल की जिस तरह से जर्नलिस्ट को अपमानित करने काम किया गया, अपमानित करने काम करती हैं, तो उनकी मजबूरी है ऐसी खबरें बनाना। इस तरह खबरें राहुल गांधी जी का नाम लेकर बनाती हैं और अपने पाप को छुपाने काम करती हैं। बिल्कुल दीपक जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी का नाम लेकर और कांग्रेस का नाम लेकर ही खबरें बनाती हैं, तो यही काम तो कांग्रेस भी करती है, फिर उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, आप बताइए सब, मैं गलत हूँ या वो गलत है? आप जस्टिफाई करिए। सिलेंडर आप लेकर अपनी राय रखें दीपक जी, मैंने आपसे आपकी राय पूछी है। नहीं, मेरी राय है तो मेरी राय आप सुनाइए। उन्होंने 400 रुपए सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, 13 रुपए की चीनी का वादा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, 15 लाख का वादा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यही लोग करते थे, अच्छे दिन की बात यही लोग करते थे ना। तो आज वो है तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी एजेंडे पे रहती है, कांग्रेस पार्टी राज के साथ रहती है, ये लोग वोट के साथ रहते हैं। ये सिर्फ वोट के लिए और अपने पाप छुपाने के लिए सारे पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल चीजें करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी इनको 2024 में जनता के साथ जाएगी, इन मुद्दों को बताएगी और उन्हें हटाएगी। बिल्कुल। और दीपक जी, स्मृति ईरानी का साफ तौर पर कहना है कि न केवल दक्षिण में बल्कि विदेशों में भी जाकर देश की जनता का कई बार अपमान कर चुके हैं राहुल गांधी। बार बार आप इस बात को क्यों कह रही हो? बताएं ना कौन सा अपमान राहुल गांधी ने किया है? इनके शब्दों के कहने से जो व्यक्ति खुद अपमान कर चुका हो, ये अमेठी में आकर कही थी कि अमेठी के लोगों को उन्होंने दाने चुनते मिट्टी के साथ देखे थे। अपमान इसे कहते हैं। वो लोग इनको खोज रहे, चूंकि बातें उस समय निकल नहीं पाई थी, लोगों को गुमराह किया गया था। तो स्मृति ईरानी जी अपमान करने काम करती हैं, राहुल गांधी जी सम्मान देने काम करते हैं। सम्मान के प्रतीक आज भी वहां पर विद्यमान है, यूनिवर्सिटी के रूप में उड़ान वहां पर विद्यमान है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के नाम पे वहां विद्यमान है, इंडोगल वहां पर विद्यमान है, एचएल वहां पर गन फैक्ट्री के रूप में विद्यमान है, वहां पर एटीसी सीमेंट के नाम से विद्यमान है। 3 इंडस्ट्रियल एरिया राहुल गांधी ने बताई, जगदीशपुर में, टिकरिया में और टिसुंडी में। वो सम्मान का प्रतीक जहां पर रोजगार मिलता था और अमेठी का सम्मान बढ़ता था। गन फैक्ट्री लगाई सम्मान के लिए अमेठी के लोगों के, बहुत सारे प्रतिष्ठान स्थापित किए अमेठी के सम्मान के लिए, और उसे बंद कराने का काम किसने किया? जो बंद कराता है अपमान की श्रेणी में वो आता है। इन्होंने बंद कराया वहां से फूड पार्क, वहां से छीन कर ले गई, वहां से IIIT वहां से छीन कर ले गई, एम्स की सेटेलाइट वहां से बंद कराया इन्होंने। कई सारे ऐसे संस्थानों को बंद कराने का काम किया। अपमान इसे कहते हैं। जब से सांसद हुई हैं एक ढेरे भर का काम नहीं किया है, उल्टे हमारी इंडस्ट्रियों को नीलाम कराने का काम किया। जैसे मालविका स्टील जैसे बड़े प्लांट हैं जिसे तेल के नाम से जानते थे, तो बंद कराना अपमान होता है। बिल्कुल दीपक जी, ठीक है। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेश पासी जी भी जुड़ चुके हैं। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। सुरेश जी, तो दीपक सिंह जी की तमाम बातों को आपने सुना है, और जैसा कि स्मृति ईरानी ने भी ये कहा कि भागने का जो इतिहास रहा है वो कांग्रेस का है और ना कि हमारा, तो उनके इस बयान पर और दीपक जी की तमाम बातों पर आपका क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस ने अमेठी में कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस केवल झूठ बोलती थी, और जो राजीव गांधी जी के समय में फैक्ट्रियां तो राहुल गांधी के समय में बंद होने का काम हुआ। स्मृति ईरानी जी जब से सांसद बनी है, केवल जगदीशपुर विधानसभा में हम बात करें तो कम से कम 10 फैक्ट्रियां जो है चालू हुई। अभी कल भी आज भी जो है एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो मुर्गी दाने की फैक्ट्री है। इससे पहले एक इंडोनेशिया के व्यापारी ने आकर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई। गोमती नदी पर 7 पुल बने इधर 2019 के बाद। जगदीशपुर से अयोध्या तक 4 लाइन बनी। अमेठी का बाईपास बना। केंद्रीय विद्यालय मिला अमेठी को, सैनिक विद्यालय मिला अमेठी को। लेकिन सुरेश जी, दीपक सिंह जी ये कह रहे हैं, ठीक है सुरेश जी, दीपक सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि जो स्मृति ईरानी है उनका काम केवल अमेठी में जाकर राहुल गांधी के नाम पर खबरें बनाना है। स्मृति जी जब से बनी है, केवल विकास किया है। राहुल गांधी के समय में
अमेठी जो है कलेक्ट्रेट का दफ्तर नहीं था, किराए की बिल्डिंग में क्यों रहा? भाई अच्छे आदमी हैं, चाहे उनके फंसा रही हैं, वो वहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे, कल से इनसे नाराज हो जाएंगी। मुश्किल से बेचारे एमएलए हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, फिर से मंत्री बन जाएं। चाहे उनको फंसा रही हैं, उनसे झूठ मत बुलवाइए, अच्छे आदमियों को मत फंसाया करिए। ऐसा जो जब कांग्रेस की चापलूसी नहीं करेंगे तो एमएलसी नहीं बनेंगे। हम तो जनता से जीत कर जो है विधायक बने हैं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, खतरा इनके लिए है। ठीक है, तो सुरेश जी, दीपक सिंह जी ने यह भी कहा है कि आखिर कब दक्षिण में जाकर राहुल गांधी ने अमेठी की जनता का अपमान किया, उनका इस तरह से भी सवाल पूछा गया है उनके द्वारा। राहुल गांधी अमेठी में काम किए होते तो वायनाड उनको भागना नहीं पड़ता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो है अमेठी के लोग जो है काम चोर है, काम नहीं करते हैं, जिन्होंने उनको 15 साल सांसद बनाया। ये अपमान तो उन्होंने किया है अमेठी के लोगों का। ठीक है, दीपक सिंह जी, क्या आपने सुरेश जी की तमाम बातों को सुना है? अगर जो भी बातें आपने सुनी है उन पर रिएक्शन। दीपक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मिलने लगी फिर से। दीपक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, सुरेश पासी की तमाम बातों को आपने सुना है, क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए, सुरेश पासी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, फिर से मंत्री बन जाए हो। मैं उनकी किसी ऐसी बात को नहीं कहूंगा जिससे कल से उन्हें स्मृति ईरानी जी की डांट पड़े। देखिए, वो जहाँ से एमएलए हैं वहां पर 190 फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं। जहाँ से वो एमएलए हैं वहीं से नीलाम हुई थी सेल, जहाँ पर वो है उन्हीं के विधानसभा से 3 हाईवे निकलते हैं जो राहुल गांधी जी ने बनवाए थे। देखिए क्या है, तर्कों से चीजें सही चीजों से होती नहीं। सुरेश पासी जी की मजबूरी ये है कि उन्हें वो बोलना पड़ेगा जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे भी बड़ी मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेठी बाईपास को बनवा दिया। अमेठी बाईपास तब बना था जब राहुल गांधी सांसद थे, गड्ढे भराए हैं। क्या एक सांसद अगर अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 सड़कों में गड्ढे भरा दे, उसे हम विकास कहेंगे? कोई आदमी घर बनाए, उसकी आप छत पुताई करा दें, उसे हम विकास कहेंगे? मैं सिर्फ इतने कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो सच देखने और सच बोलने लगे। हमें लगा सुरेश भाई जब बोलेंगे तो हमें जहाँ से विधायक हैं वहां से बहुत बड़ी एक फैक्ट्री नीलाम हो गई मालविका, उसकी बात उठाएंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया में आज कई सारे लोग पकड़ कर आए थे, पोल्ट्री फार्म खोलने वाले, दुकान खोलने वाले, सुनेंगे आपको, लौटेंगे आपके पास। सुरेश जी, सवाल खड़े करेंगे। बीजेपी के साथ जुड़ने की कामना करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना आपका? सुरेश जी, आपका रिएक्शन? दीपक जी ने जो बात कही है, सुरेश भाई कभी पोल्ट्री फार्म हटाना किए थे? मेरे भाई फैक्ट्री जो है जो बंद हुई है, राहुल गांधी मेरे भाई सुन लो, कभी पोल्ट्री फार्म ऑर्डर आपने किया था? जो है का उद्घाटन बताऊं सुरेश भाई, बहुत शर्मिंदा का काम किया। सांसद की मर्यादा के खिलाफ हाईवे की बात कर रहे हैं, कलेक्टर ने धमकाया, एडीएम ने धमकाया, काशी वाला लेके आओ, वो बनवा देंगे 2017 के बाद। बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अयोध्या से जगदीशपुर 4 लाइन, ये जो है अभी हाल में, ये 6 महीने पहले, ये कौन सी बात करते? इनकी मजबूरी है, हमारे दीपक भाई बड़े भाई हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। अगर ये कांग्रेस की चापलूसी नहीं करेंगे तो दोबारा एमएलसी नहीं बनाए जाएंगे। हमारी बात करते हैं, हम तो जनता से चुनकर आए हैं, दूसरी बात चुनकर आए। 10 बार जहां पर कांग्रेस जीती थी उनको हरा कर आए। बिल्कुल सुरेश जी, और दीपक जी का यह भी कहना था कि कोई आप ऐसी बात ना कह दें जिसकी वजह से स्मृति ईरानी आपको डांट लगा दें। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, इसमें कोई किसी को डांट नहीं लगाता जी। अगर ये कांग्रेस की चापलूसी नहीं करेंगे, इनको डांट भी पड़ेगी, दोबारा एमएलसी भी नहीं बनाए जाएंगे। ये तो कृपा पात्र है कांग्रेस की, हम तो जनता से चुनकर आए। ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्मृति ईरानी की तमाम बातों पर पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्षों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपके सामने रखा, और स्मृति ईरानी साफ तौर पर कांग्रेस पर खुलकर तंज कसती हुई नजर आई हैं, और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सभी को है और भागने का इतिहास कांग्रेस का है, ना कि बीजेपी का।